आज हम बात करेंगे बच्चों हिस्ट्री में 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया, साथ में हिस्ट्री का आपका सिलेबस भी पूरा हो चुका है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी समझने में और पेपर को अटैम्प्ट करने में। बट अब बहुत ही कम टाइम बचा आपके एग्ज़ाम में, तो आपको ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना चाहिए और क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। यहाँ पे नॉर्मल मैंने लिखा हुआ है, बट आपको इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। केवल यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे लिखाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि विऔपनिवेशीकरण क्या होता है, और साथ में ये बोला है इसने कि अल्जीरिया और जो घाना में जो संघर्ष हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है विऔपनिवेशीकरण की। तो विऔपनिवेशीकरण क्या होता है, उस शब्द से है जिसमें किसी देश का दूसरे देश के ऊपर उपनिवेश होता है, यानी कि जिसका देश का दबदबा या फिर कब्जा होता है, ठीक है। औपनिवेशीकरण से अभिप्राय उस शब्द से है जिसमें एक देश का दूसरे देश के ऊपर उपनिवेश समाप्त होकर वो देश स्वतंत्र हो जाता है। एक राष्ट्र के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र संघ के कानून के माध्यम से विलय हो जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत ही मुस्लिम देश है, मतलब उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा मुस्लिम देश है अल्जीरिया, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में ये पड़ता है, याद रखिएगा। और मुस्लिम देश है कौन सा, अल्जीरिया। विऔपनिवेशीकरण की स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो फिर आपको अल्जीरिया में विऔपनिवेशीकरण कैसे आया ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसमें हमने जो इसकी लॉन्ग वीडियो थी सिलेबस के टाइम पे भी हमने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा कि अल्जीरिया कैसे स्वतंत्र हुआ था, कैसे अफ्रीका आए थे, अफ्रीका ने किस तरीके से नीतियाँ बनाई थी। अफ्रीका कब आए थे, तो 1830 में वो आए थे। उन्होंने हिंसक तरीके से कैसे अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया था, ये सारी चीज़ें उसमें बताई थी। अल्जीरिया के ऊपर फ्रांस ने जब कब्ज़ा किया और उन्होंने घोषणा में ये किया था कि अल्जीरिया उन्हीं के हिस्से में है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। आप सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे। आप ये भी लिखोगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और फ्रांस जब हारा था तब जाके अल्जीरिया में स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव छिड़ी। फिर उन्होंने अपने ऊपर फ्रांसीसी को हावी होने नहीं दिया और उन्होंने खुद अपने लिए लड़ाई किया। उसके बाद अल्जीरिया फाइनली जो है 1945 तक आते आते सेटिफ नाम का एक शहर था, वहाँ पे एक बैठक हुई जहाँ पे अल्जीरिया ने अपने आप को स्वतंत्र किया, क्योंकि वहाँ पे उसके बाद भेदभाव हो जा रहा था। यूरोपियों की जब बात की तो यूरोपियों ने भी अल्जीरिया पर प्रभुत्व को हटाने नहीं दिया। फ्रांस ने जब तक दूसरे वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस हारा तो इसी ने उसको और कमज़ोर किया, और फाइनली जो है यहाँ पर फिर अल्जीरिया अपने स्वतंत्र रूप में आया। मैंने एक छोटी सी समरी बताई है, एक छोटी समरी, बट इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। अल्जीरिया में किस तरीके से किस लोगों के द्वारा ये आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे एक संगठन आया था FLN, जिसको यहाँ पर बोला गया है, ठीक। तो आपको उसके बारे में भी लिखना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को लिख लेना। युवा अल्जीरिया का जो संगठन था, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। इस समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर नए अल्जीरिया को यहाँ पर संगठित किया गया। अल्जीरिया में अब आपसी गुटबाजी और आंतरिक जो कलेश चल रहा था वहाँ पर, वो सब खत्म हो गया, और यही अल्जीरिया को एक नव स्वतंत्र देश बनाता है। घाना की स्टोरी भी आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखनी होगी। इतिहास में और भी नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। शीत युद्ध से लेकर से आप शीत युद्ध को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। शीत युद्ध हो गया जो आपका यूनिट 1 में है, शीत युद्ध के प्रभाव हो गए, उसके अलावा गुटनिरपेक्ष यहाँ से प्रश्न आएगा, वैश्वीकरण से प्रश्न आएगा। तो ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर जो है कवर करने हैं। बाकी आप हमारी नेक्स्ट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए आप वेट कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप शेयर करिएगा ताकि आपके अदर फ्रेंड्स तक भी पहुँचे, और जितना जल्दी हो सके आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। क्लियर करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सभी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे वहाँ पूछ भी सकते हो। बाकी